5वां बाब। ईमानदारों की नई जिम्मेदारियां। किसी बड़े उम्र रसीदा को मलामत ना कर, बल्कि बाप जानकर नसीहत कर, और जवानों को भाई जानकर, और बड़ी उम्र वाली औरतों को मां जानकर, और जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर, उन बेवाओं की जो वाकई बेवा हैं इज्जत कर। और अगर किसी बेवा के बेटे या पोते हों तो वो पहले अपने ही घराने के साथ दीनदारी का बर्ताव करना और मां बाप का हक अदा करना सीखें, क्योंकि ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। जो वाकई बेवा है और उसका कोई नहीं, वो खुदा पर उम्मीद रखती है और रात दिन मुनाजात और दुआओं में मशगूल रहती है। मगर जो ऐशो इशरत में पड़ गई है, वो जीते जी मर गई है। इन बातों का भी हुक्म कर ताकि वो बेइल्जाम रहें। अगर कोई अपनों और खास कर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकिर और बेईमान से बदतर है। वही बेवा फर्द में लिखी जाए जो 60 बरस से कम की ना हो और एक शौहर की बीवी हुई हो और नेक कामों में मशहूर हो, बच्चों की तरबियत की हो, परदेसियों के साथ मेहमान नवाजी की हो, मुकद्दसों के पांव धोए हों, मुसीबत ज़दों की मदद की हो और हर नेक काम करने के दरपै रही हो। मगर जवान बेवाओं के नाम दर्ज ना कर, क्योंकि जब वो मसीह के खिलाफ नफ्स के ताबे हो जाती हैं तो ब्याह करना चाहती हैं और सजा के लायक ठहरती हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने पहले ईमान को छोड़ दिया। और इसके साथ ही वो घर घर फिरकर बेकार रहना सीखती हैं, और सिर्फ बेकार ही नहीं रहती बल्कि बक बक करती रहती और औरों के काम में दखल भी देती हैं और नाशाइस्ता बातें कहती हैं। बस मैं ये चाहता हूं कि जवान बेवाएं ब्याह करें, उनके औलाद हो, घर का इंतजाम करें और किसी मुखालिफ को बदगोई का मौका न दें, क्योंकि बाज गुमराह होकर शैतान की पैरव हो चुकी हैं। अगर किसी ईमानदार औरत के यहां बेवाएं हों तो वही उनकी मदद करे और कलीसिया पर बोझ न डाला जाए, ताकि वो उनकी मदद कर सके जो वाकई बेवा हैं। जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खास कर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं, क्योंकि किताब मुकद्दस ये कहती है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना और मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। जो दावा किसी बुजुर्ग के बरखिलाफ किया जाए, बगैर 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन। गुनाह करने वालों को सबके सामने मलामत कर, ताकि औरों को भी खौफ हो। खुदा और मसीह यस्सु और बरगुज़ीदा फरिश्तों को गवाह करके मैं तुझे ताकीद करता हूं कि इन बातों पर बिला तअस्सुब अमल करना और कोई काम तरफदारी से न करना, किसी शख्स पर जल्द हाथ न रखना और दूसरों के गुनाहों में शरीक न होना, अपने आप को पाक रखना। आइंदा को सिर्फ पानी ही न पिया कर, बल्कि अपने मेदा और अक्सर कमजोर रहने की वजह से जरा सी मैं भी काम में लाया कर। बाज आदमियों के गुनाह जाहिर होते हैं और पहले ही अदालत में पहुंच जाते हैं और बाज के पीछे जाते हैं। इसी तरह बाज अच्छे काम भी जाहिर होते हैं और जो ऐसे नहीं होते वो भी छुप नहीं सकते।